नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। चतरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 3.25 अरब की योजनाओं की सौगात दी। साथ ही 186 करोड़ रुपए की लागत से 67 योजनाओं का शिलान्यास किया गया, जबकि 32 करोड़ की लागत से 42 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। यही नहीं, 104 करोड़ की परिसंपत्ति का भी लाभुकों के बीच वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गांव-गांव में विकास योजनाओं का जाल बिछाने का दावा किया। सरकार आपके द्वार के माध्यम से इतने बड़े पैमाने पर हमारे बुजुर्गों को, हमारे विधवा महिलाओं को, हमारे विकलांगजनों को, हमारे गरीबों को अनगिनत राशन, अनगिनत पेंशन हम लोगों ने सुनिश्चित किया। और ये झारखंड पहला राज्य है जो सर्वजन पेंशन योजना लागू करके सभी गरीबों को पेंशन देने का काम कर रहा है। ये देश का पहला जिला है। चतरा के नेहरू स्टेडियम पर खड़े हेलीकॉप्टर पर जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सवार हुए, हेलीकॉप्टर की उड़ान देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने मोबाइल कैमरे पर हेलीकॉप्टर की तस्वीरें कैद कर रहा था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की है और इस स्टेडियम में आप देखें चारों तरफ यहाँ पर जो लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी, तमाम हाथों में मोबाइल है और एक तस्वीर खींचने के लिए लोग उतारू हैं। ये तस्वीर क्या है, आप न्यूज 18 कैमरे में देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा में अपने कार्यक्रम करने के बाद अब सीधे यहाँ से उड़ान भरने वाले हैं। तो मोबाइल में देखिए एक व्यक्ति ने किस तरीके से अपने मोबाइल में हेलीकॉप्टर को कैद कर रखा है। वास्तव में हेलीकॉप्टर के दीवाने बहुत सारे लोग हैं, भीड़ यहाँ पर हजारों की भीड़ है और हर मोबाइल में आपको नजर आ रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं। कोई भी पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, तो कि नजरों में बसा है तो हेलीकॉप्टर। क्या भैया क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं सर। हा? नहीं, कुछ नहीं देख रहे हैं। कुछ नहीं देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं भैया बताइए? हेलीकॉप्टर देख रहे हैं सर। बहुत दिनों के बाद देखने को मौका मिला है। बहुत दिनों के बाद मिला है मौका। चतरा में पिछली बार हेलीकॉप्टर कब देखा था? करीब 1999 देखे थे। 99 में 1999 में पहली बार हेलीकॉप्टर आपने देखा था। देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कैसे धीरे धीरे हेलीकॉप्टर आसमान में धीरे देखिए उड़ रहा है, ऊपर में उठ रहा है और उस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए नजरें भी धीरे धीरे लोगों की आकाश की ओर जा रही है, आसमान की ओर जा रही है। हालांकि धूल उड़ रही है, काफी तेज हवाएं चल रही है हेलीकॉप्टर के पंखों से, लेकिन जो दीवानगी है हेलीकॉप्टर को देखने को लेकर दीवानगी है। सारे लोग एंजॉय ले रहे हैं। एंजॉय ले रहे हैं। जी जी। और नाम क्या है आपका? जी, मौलाना अख्तर हुसैन। तो हुसैन साहब पूरा एकदम आपने एंजॉय किया हेलीकॉप्टर? सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। हम क्या तो देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर चला गया, तमाशा खत्म हो गया, लोग अपने काम पर जा रहे हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर को लेकर जो दीवानगी है, एक छोटी सी फिल्म थी जिसे कोई भी मिस नहीं करना चाहता था। लोगों ने जब तक हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़कर चला नहीं गया, नजरें थमी रही। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 चतरा। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही दिल्ली से लेकर रांची तक कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूब गए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इसे पार्टी में नए युग की शुरुआत करार दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होते ही दिल्ली से रांची तक जश्न का दौर शुरू हो गया। दिल्ली में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तो खुशी मनाई ही। रांची के कांग्रेस दफ्तर में भी ढोल और नगाड़े बजने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ता झूमने लगे और मिठाई खाने और खिलाने का दौर भी शुरू हो गया। झारखंड के कांग्रेसियों ने उम्मीद जताई है कि खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस को नई दशा और नई दिशा जरूर मिलेगी। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है हमारी पार्टी में है और ये लोकतंत्र आज दिखा है कि एक अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज चुनाव जीत के कांग्रेस जैसी महान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कमान संभाल रहे हैं। तमाम लोगों के
प्रयास से झारखंड में भी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस उत्तरोत्तर विकास करेगी और जनता के मुद्दों को लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक आपको सर्वत्र दिखाई देगी। झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे डाली। दिल्ली में जमा झारखंड के कांग्रेसियों ने भी नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा। कांग्रेसियों ने दावा किया कि पार्टी में अभी भी कार्यकर्ताओं की पूछ है। वो कार्यकर्ताओं के जब मार्गदर्शन में चलेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी बात की है और अपनी पार्टी में लोकतंत्र को कायम रखा है। उनका अनुभव से हमें सीख भी मिलेगा और आगे बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी जैसे काम कर रहे थे उससे अभी ज़्यादा काम करके कांग्रेस का विचारधारा को और कांग्रेस को मजबूती करने का कोशिश करेंगे। और ये एक जनतांत्रिक प्रक्रिया से चुन करके खड़गे साहब आए हैं तो उनको एक मोरल जो सपोर्ट मिला है रैंक एंड फाइल का वो एक उनके लिए बहुत बड़ी पूंजी है। इसलिए जो भी वो सुधार करना चाहेंगे मुझे लगता है कि लोग उसको वेलकम करेगा। चुनावी प्रक्रिया के तहत चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हर तरफ से बधाइयां मिल रही हैं, पर उनके सामने कांग्रेस संगठन में नई जान फूंकने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने जैसी बड़ी चुनौती भी खड़ी है। गढ़वा में पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान बूढ़ा पहाड़ से सटे झंडी पहाड़ पर छिपा कर रखे गए 51 आईईडी बम बरामद किया गया। इसके अलावा नक्सलियों के कई अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किए हैं। धनबाद पुलिस ने वासेपुर के सनसनीखेज डबल मर्डर का खुलासा करने का दावा किया है। लव अफेयर में हुई हत्याकांड में शामिल 4 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लव अफेयर में ली 2 भाइयों की जान, 2 युवकों की हत्या, 4 भाई गिरफ्तार। वासेपुर की सड़क पर 2 दिन पहले 2 लाशें बिछी थी और उसके सामने परिजनों की चीख पुकार मची थी। धनबाद पुलिस ने 2 दिनों में डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, वासेपुर के सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा हो गया है और इसमें शामिल 4 आरोपी भाई पकड़े जा चुके हैं। इनके नाम है सद्दाम अंसारी, शकील अंसारी, गुलाम मुस्तफा और शाकिब अंसारी और हत्याकांड के पीछे की वजह है लव अफेयर। दरअसल वासेपुर निवासी सद्दाम अंसारी का लव अफेयर एक लड़की से चल रहा था। साहिल अंसारी के कहने पर लड़की के भाई ने सद्दाम अंसारी की पिटाई कर डाली। बदले में सद्दाम ने अपने तीनों भाइयों के साथ मिलकर साहिल और सुहेल की जान ले ली। अभियुक्त का किसी के साथ प्रेम संबंध था जिसको लेकर के इसका झगड़ा हुआ था डिसीज्ड के साथ। एक वो रीज़न था और भी अन्य कुछ कारण हो सकते हैं जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। गैंगवार को लेकर बदनाम वासेपुर की गलियों में खून खराबा और गोलीबारी नई बात नहीं है, पर 2 दिन पहले साहिल और सुहेल जैसे युवकों की हुई हत्या ने पूरे वासेपुर को झकझोर कर रख दिया था। दोनों के शव फर्श पर पड़े हुए थे और गम में डूबे परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धनबाद पुलिस ने भी छानबीन शुरू की और 2 दिन के अंदर डबल मर्डर का खुलासा करते हुए हथियार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस के द्वारा अनुसंधान के क्रम में जो इसके मुख्य अपराधकर्मी थे, 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और जो इसमें प्रयुक्त हथियार था उसकी भी बरामदगी की गई है। धनबाद पुलिस ने सनसनीखेज डबल मर्डर की गुत्थी सुलझाकर कई सवालों के जवाब तो दे दिए और 2 युवकों की जान लेने वाले 4 भाई सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद।
दुमका पुलिस ने डॉक्टर मनोज भंडारी के 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन उचक्कों ने फोन करके डॉक्टर को धमकी दी और 10 लाख नहीं देने पर जान लेने की चेतावनी दे डाली। डॉक्टर की शिकायत पर दुमका पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को दबोच लिया। टीम का गठन करके हम लोग उद्भेदन किए हैं और जिसमें 3 लोग को गिरफ्तार किए हैं। एक विनोद कुमार है और दूसरा मिथुन कुमार, तीसरा अजय पाल। इन तीनों को हिरासत में लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। उनके पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया गया है जिसे वो धमकी दिए गए थे। जमशेदपुर पुलिस ने टेलको के रंजीत सरदार हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथे अपराधी छब्बो ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। दरअसल जेल में रहने के दौरान रंजीत सरदार और छब्बो के बीच दुश्मनी हो गई थी। दोनों जेल से छूटे तो बदला लेने के लिए छब्बो ने अपने साथियों से मिलकर उसकी जान ले ली। इधर रांची पुलिस ने सोनाहातू में महिला से दुष्कर्म और चोरी करने वाले 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। ये अपराधी चोरी करने के लिए एक दुकान में घुस गए थे। इसी दौरान विरोध करने पर चारों ने महिला को कब्जे में ले लिया और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। 17 अक्टूबर के इस घटना पर रांची पुलिस ने जांच शुरू की और 2 दिन में चारों चोरों को दबोच लिया। जमशेदपुर पुलिस ने उलीडी में बैंक डकैती का खुलासा करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग का मास्टरमाइंड राजीव रंजन और उसकी पत्नी निभा को पटना से पकड़ा गया। ये सारे अपराधी देश छोड़कर नेपाल जाने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इनके पास से पिस्टल, कट्टा, 52 कारतूस, चांदी का सिक्का और कैश बरामद किया गया। पिछले 27 साल से सक्रिय इस गैंग में 100 से भी ज्यादा अपराधी शामिल हैं और ये गैंग झारखंड और बिहार ही नहीं कई राज्यों में डकैती की घटना को अंजाम दे चुका है। 4 हथियार बरामद हुआ है। उसके बाद उसमें कुल 37 राउंड पिस्टल का गोली है और 15 राउंड कट्टा का गोली है, उसको भी बरामद किया गया है। जो पटना से इनके पास से जो चीजें बरामद हुई थी उसमें नगद राशि 30,000 रुपया है और चांदी का सिक्का 26 है और 2 मोटरसाइकिल भी पटना से बरामद हुआ है जो ये लोग घटना में इस्तेमाल करते थे। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से झारखंड के नेताओं ने दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा और मिशन 2024 में पार्टी को कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष से मिलने वालों में विधायक दल के नेता और मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष शामिल थे। रांची नगर निगम त्योहार आने से पहले बैठक कर रही है। साफ सफाई के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन रांची वासी तैयारियों से संतुष्ट नहीं है। रांची में छठ का मुख्य आयोजन बड़ा तालाब में होता है, पर वहां अभी भी गंदगी है। घाट पर कैसी है साफ सफाई की व्यवस्था, जानकारी दे रही हैं रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। रांची के शहर भर के तालाब और नदियों में नगर निगम छठ पूजा आने से पहले लग गई है तत्पर होकर। सामने आप तस्वीरों में देखेंगे साफ सफाई का जो अभियान है वो सामने तो तस्वीरों में दिख रहा है। तालाब जो है जहाँ पे हजारों की संख्या में छठ व्रती जुटते हैं वहां पे सफाई तो किया जा रहा है, पर अभी भी छठ पूजा आने में 10 दिन और बाकी है। ये सफाई अभियान लगातार चलाया जाएगा या कैसा चलेगा? नगर निगम की जिम्मेदारी है सफाई करना और इस बार क्या है कि हजारों संख्या में जैसे पिछले साल बढ़ेंगे तो नगर निगम की तैयारी आपको आंखों देखा अभी तक हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी जो देख के मेयर आई थी, मेयर यहाँ पर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं रिपेयरिंग के लिए और सफाई के लिए, तो ये तो जब होगा तब हम बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीका से पेपर में देखें कि दिवाली के लिए दिन रात सफाई हो रहा है, तो भाई उसके बाद फिर गंदा काहे नजर आ रहा है? तो देखिए पेपर में अब क्या आ रहा है तो आप लोग देख लीजिए, लेकिन उस तरीका का जो होना चाहिए था उसमें तो कमी दिख रहा है कि जो निर्देश और बैठक से कहीं विपरीत है सामने जो दिख रहा है। हाँ, सामने में एकदम कमी है दिवाली को देख के। अब छठ के समय फिर देखेंगे तो फिर हम लोग आप लोग को छठ के बारे में बताएंगे, लेकिन इन लोग कितना करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग का पूरा तैयारी, हम लोग अपने स्तर से जितना हम लोग से बनेगा हम लोग इसको करेंगे और व्रतियों के सहयोग करेंगे।
सबसे मुख्य इलाका है जहां पर हजारों की संख्या में छठवर्ती आते हैं। नगर निगम का काम जो है वो दिख रहा है आपको, कुछ मिनट आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? अभी 8 ही दिन बचा है। अभी संतुष्ट तो नहीं है और कभी न हुए हैं। पेपर में या घूम के ये लोग जितना देखते हैं उतना काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे संस्था के ओर से हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। संस्था उनके भरोसे पर नहीं है, संस्था अपने बलबूते पे। बात कर तो पानी अभी भी साफ नहीं दिख रहा है। देखिए पानी तो खैर पहले से बहुत ठीक है, और जो ठीक नहीं है उसको हमारा संस्था ठीक करेगी। सफाई के अलावा यहाँ सफाई ऊपर से होता है, अंदर की सफाई कुछ भी नहीं होता है, जिससे काफ़ी दिक्कत होता है। अभी ऊपर का सफाई हो गया, कांच के टुकड़े रहते हैं, तार वगैरह रहते हैं, पाँव में गड़ जाता है, पाँव कट जाता है ना, अंदर लोग जाने नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं नगर निगम जो है अपने दावों से पीछे हटता दिख रहा है। अपने निर्देश और बैठक में वो लोग अमल नहीं हो पा रहे। जो भी निर्देश जारी किया जा रहा है वो सामने तस्वीरों में साफ साफ वही निर्देश लागू होता नहीं दिख रहा है। अभी भी कई जो कार्य है वो तालाबों और नदियों में छठ पूजा के आने से पहले होना बाकी है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के पुटकी के श्रीनगर कॉलोनी में आपसी रंजिश को लेकर दो गुटों में जमकर भिड़ंत हुई। उग्र भीड़ ने कई घरों में तोड़फोड़ की, गाड़ी में आग लगा दी और जमकर उत्पात मचाया, जिसमें लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। मारपीट में एक महिला समेत आधा दर्जन ग्रामीण घायल हो गए। सभी का इलाज SNMMCH में चल रहा है। दरअसल पीड़ित परिवार के सदस्य एक केस के गवाह हैं। गवाही को रोकने के लिए दूसरे गुट के सदस्य हथियार लेकर आ धमके और गवाह के परिवार और घर पर हमला कर दिया। अचानक आया 9 बजे रात में, उन लोग पूरा गाली गलौज देने लगा, और देने के बाद में क्या किया, मेरे ससुर जी को मतलब घर में घुस के उन लोग मारने लगा। कौन? अरुण राय और सोनू, हाँ उन लोग मारने लगा। उसके बाद में ये निकली कोमल लड़की, वो निकली है। उसके बाद में बचाने गई है। इसके बाद में क्या किया, प्रदीप को एक किया, इसको पकड़ लिया। उन लोग 2 भाई था, इसको ले जा रहे थे टांग करके। घर में घुस के मेरा दादा को मारने लगा, और फिर हम लोग बाहर निकाल के हम लोग मतलब ये करने लगे, इसको हटाएं, मतलब फिर उधर से पत्थर मारने लगा। ये उन लोग कितने की संख्या में थे? कितने मतलब उन लोग कम से कम 6 से 7 की संख्या में थे। मतलब पड़ोसी ने मतलब मोहल्ला में रहता है थोड़ा दूर में, मतलब 10 कदम में। ये विवाद मतलब राजेंद्र रविदास के गवाही बने थे, बस उसी को लेकर। और अब देखते हैं झारखंड 20